दोस्तों, कल्पना कीजिए लखनऊ की उन व्यस्त सड़कों को जहां हर कोना किसी कहानी को छुपाए बैठा है। एक ऐसी एसपी की कहानी जिसने न्याय के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जब एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी दांव पर थी और अपराधी ने सोचा कि वो सब कुछ जानती है, तो धमकी दी गई। लेकिन एसपी मैडम ने जो किया वो हर महिला की ताकत की मिसाल है। ये कहानी है साहस की, करुणा की और उस संघर्ष की जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। चलिए धीरे धीरे इस भावुक सफर पर चलते हैं। रिया का पिछला इतिहास और गहराई से। रिया सिंह का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है और नदी का पानी शांत बहता है। गांव का नाम था रामपुर, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और बच्चों की हंसी खुली रहती थी। उनके पिता राम सिंह एक साधारण स्कूल शिक्षक जो हर शाम बच्चों को नैतिकता की कहानियां सुनाते थे। बेटा, न्याय वो है जो कमजोर को ताकत दे, वो रिया से कहते। माँ लक्ष्मी देवी घर की नींव जो रिया को सिखाती कि औरत की ताकत उसके दिल में होती है, ना कि बाहर की दुनिया में। बचपन से रिया ने देखा गांव की सच्चाई, गरीबी, अन्याय और खासकर लड़कियों पर होने वाला अत्याचार। एक दिन उनकी करीबी दोस्त सरिता को उसके परिवार ने जबरन शादी के लिए मजबूर किया। रिया तब सिर्फ 14 साल की गांव के पंचायत में खड़ी हो गई और बोली, ये गलत है, लड़कियों को भी सपने देखने का हक है। वो आवाज छोटी थी लेकिन असर बड़ा। सरिता बच गई और रिया के दिल में पुलिस बनने का बीज पड़ गया। स्कूल खत्म कर रिया दिल्ली चली गई कॉलेज के लिए। वहां की जिंदगी मुश्किल थी। हॉस्टल का अकेलापन, पढ़ाई की मेहनत और शहर की भागदौड़। दोस्तों के साथ मिलकर वो सिविल सर्विस की तैयारी करती, रात रात भर जागती, किताबें पढ़ती और सोचती कि एक दिन वो बदलाव लाएंगी। आखिरकार आईपीएस परीक्षा पास की, रैंक अच्छी आई। प्रशिक्षण अकादमी में शारीरिक अभ्यास, दौड़, शूटिंग, मार्शल आर्ट्स सब कुछ सीखा। लेकिन मानसिक चुनौतियां ज्यादा थीं। केस स्टडीज जहां भावनाएं उलझती थीं और फैसले लेने पड़ते थे जो जिंदगियां बदल देते थे। एक ट्रेनर ने कहा, रिया, पुलिस होना सिर्फ कानून लागू करना नहीं, इंसानियत बचाना है। पहली पोस्टिंग एक छोटे शहर में जहां एक बलात्कार का मामला आया। पीड़िता एक युवती जो समाज के डर से चुप थी। रिया ने उससे बात की, धैर्य से सुना और अपराधी को सलाहों के पीछे पहुंचाया। लेकिन वो रात रिया रोई। कितना दर्द है इस दुनिया में। हर केस उसे मजबूत बनाता लेकिन अंदर से नर्म रखता। लखनऊ में एसपी बनकर आई तो शहर की चुनौतियां नई थीं। ट्रैफिक, अपराध, राजनीतिक दबाव। उनका दफ्तर पुरानी इमारत में जहां दीवारें इतिहास सुना रही थी। मेज पर फाइलों का ढेर, कंप्यूटर पर रिपोर्ट्स और टीम के सदस्य जो रिया को सम्मान देते। वो कहती, हमारी ड्यूटी है लोगों की रक्षा, ना कि सत्ता की सेवा। अब प्रिया के केस की शुरुआत। वो रिपोर्ट आई सुबह की पहली चाय के साथ। प्रिया 12 साल की मासूम जो स्कूल से घर लौटते हुए गायब हो गई। माता पिता गरीब, मजदूरी करते। उनकी आंखों में आंसू देख रिया का दिल पिघला। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, उन्होंने वादा किया। टीम मीटिंग में हर सदस्य को काम बांटा। सीसीटीवी चेक करो, आसपास के लोगों से पूछो, वाहनों की जांच करो। रिया खुद निकली फील्ड पर। वो इलाका शहर का बाहरी हिस्सा जहां फैक्ट्रियां और झुग्गियां थीं, धूल भरी सड़कें, मजदूरों की भीड़। एक चाय की दुकान पर रुककर लोकल से बात की। बूढ़ी अम्मा ने धीरे से कहा, बेटी, विक्रम की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है। बच्चे वहां जाते हैं लेकिन लौटते नहीं। रिया ने धन्यवाद कहा और मन में नोट किया। रात को दफ्तर में विक्रम पर रिसर्च, कंप्यूटर पर सर्च, पुरानी फाइलें खोली। विक्रम सिंह अमीर, राजनीतिक लिंक, लेकिन अंधेरे कारोबार, बाल श्रम, लड़कियों की तस्करी। ये बड़ा मछली है, रिया ने सोचा। वरिष्ठ को कॉल किया लेकिन जवाब मिला सावधानी का। रिया बोली, मैं रुकूंगी नहीं। संघर्ष गहराता है। योजना बनी छापेमारी की, टीम तैयार, हथियार चेक, रणनीति। रिया के मन में उथल पुथल, डर लेकिन कर्तव्य। घर पर माँ से बात, दुआएं ली। रात के अंधेरे में जीप चली फैक्ट्री की तरफ। गेट पर पहुंच ताला तोड़ा। अंदर घुसते ही शोर, मशीनों की गड़गड़ाहट, बच्चों की सिसकियां, पसीने और धूल की गंध। छोटे हाथ मशीनें चला रहे, आंखें डरी हुई। प्रिया कोने में, जंजीरों में। रिया दौड़ी, बेटा मैं आई हूं। बच्ची रो पड़ी, गले लगी। बच्चों को बाहर निकाला।
मेडिकल हेल्प दी, विक्रम के मैनेजर को हथकड़ी, लेकिन विक्रम फरार। न्यूज में हंगामा, बहादुर एसपी की कहानी। धमकियां शुरू। पहला पत्र दफ्तर में, रुक जाओ वरना, रिया ने फेंक दिया। फिर कॉल रात के 2 बजे, आवाज कर्कश, तुम्हें सब पता है, चुप रहो, परिवार को देख लो। रिया का दिल तेज धड़का, लेकिन बोली, धमकी से न्याय नहीं रुकता। अगली सुबह कार पर हमला, गोलियां, शीशा टूटा, ड्राइवर घायल। रिया ने गोली चलाई, बच गई। अस्पताल में दर्द में सोचती कि क्या ये लड़ाई सही है, लेकिन उन मासूमों का क्या। जांच जारी, सबूत इकट्ठा, बैंक ट्रांसफर, गवाह बयान। एक गवाह मिला, डरा हुआ, लेकिन रिया ने भरोसा दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रातें बेचैन, डायरी में लिखा, डर लगता है लेकिन हार नहीं मानूंगी। अधिक धमकियां। बाजार में आदमी आया, चुपके से कहा, विक्रम सर का संदेश है, केस ड्रॉप करो, पैसा लो। रिया ने इनकार कर दिया। रात कार के टायर कटे मिले, घर के बाहर संदिग्ध छाया। रिया अकेली लेकिन मजबूत। टीम को कहा, हम साथ हैं। चरम बिंदु, विक्रम का संदेश, मिलो गोदाम में। रिया गई, बैकअप तैयार। गोदाम अंधेरा, धूल, सिर्फ एक रोशनी। विक्रम खड़ा, गुंडे साथ। बोला, रिया स्मार्ट हो, 1 करोड़, केस खत्म। रिया गुस्से में, तुमने जिंदगियां बर्बाद की, सजा मिलेगी। विक्रम हंसा, इशारा किया, लड़ाई, मुक्के, किक। रिया ने लड़ाई की लेकिन घायल, खून बहा, दर्द, लेकिन चिल्लाई, बैकअप। टीम आई, गिरफ्तारियां, विक्रम पकड़ा। अदालत का दृश्य, बड़ा हॉल, न्यायाधीश गंभीर, वकील बहस। रिया गवाही देती, आवाज मजबूत लेकिन भावुक। मैंने देखा बच्चों का दर्द, सबूत पेश, विक्रम दोषी, सजा आजीवन, बच्चे मुक्त। रिया स्कूल में खुश, उसने रिया को गले लगाया, धन्यवाद मैडम। शहर में रिया की जय जयकार, पुरस्कार, पदोन्नति, लेकिन रिया के लिए शांति। मैंने सही किया। संदेश, ये कहानी बताती है कि साहस से अन्याय मिटता है, महिलाओं की ताकत अनमोल है, न्याय के लिए आवाज उठाओ, करुणा रखो, डटे रहो। दोस्तों, एसपी रिया जैसी महिलाएं प्रेरणा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी कहानियां जारी रहेंगी।